एक लड़की जो नारी शक्ति का परिचय है, जिसकी बुद्धि तेज और सोच अलग है। परिस्थितियों का सामना करने वाली और अपनी संस्कृति को बनाए रखने वाली यह लड़की की अनसुनी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। स्वागत है आप सभी का। एक हरिपुर नाम का गांव था, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की भी थी जिसका नाम तारा था। उसकी माँ उषा और पिता उदय थे। तारा 13 साल की थी। वह दिखने में सुंदर और सीधी सादी थी। तारा सुंदर होने के कारण सभी उसे पसंद करते थे। तारा 8वीं कक्षा में थी और उसका 8वीं कक्षा में आज पहला दिन था। उसकी दोस्त मीरा उसे मिलकर बहुत खुश थी। तारा का पहला दिन बहुत अच्छा था। अगले दिन जब वह कक्षा में आकर बैठी तो उसके सामने शिवा नाम का एक हैंडसम लड़का आया और उसे पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो तारा ने कहा नहीं, और वह लड़का चला गया। तब मीरा ने पूछा, तुमने उसे नहीं क्यों कहा? तारा बोली, क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करता, बस वह आकर्षित है। और छोड़ो ना यार, वैसे भी ये रिलेशनशिप हमारी संस्कृति नहीं है। तारा अपनी कक्षा में स्कॉलर थी और कई एक्टिविटीज में वह आगे थी। उसकी दिनचर्या में वह सुबह 4:30 बजे जल्दी उठकर योग करती, मेडिटेशन करती। विद्यालय जाने से पहले वह भगवान की प्रार्थना करती। विद्यालय से आने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वह पढ़ाई करती और माँ को कुछ काम में सहायता करती। शाम को वह थोड़ा व्यायाम करती और रात को जल्दी सो जाती। इस दिनचर्या के कारण तारा हमेशा हेल्दी रहती। एक दिन विद्यालय से घर जाते समय शिवा वापस तारा को रास्ते में मिला और उसे छेड़ने लगा, पर तारा ने उसे एक जोर से कान के नीचे लगाई और शिवा नीचे गिर गया। तारा बोली कि किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले ये सोच लेना कि वो कभी कमजोर और लाचार नहीं होती। फिर शिवा ने उसकी माफी मांगी। इसके अगले दिन विद्यालय में तारा की चर्चा और वाहवाह हो रही थी। एक नारी हो तो तारा जैसी। ऐसे सब चलता रहा और तारा लड़कियों की आदर्श बन गई। 6 सालों के बाद तारा के साथ एक दुखद घटना हुई। उसके पिता उदय अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके कारण तारा के कंधों पर उसके परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उस समय आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण तारा को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। ग्रेजुएशन होते होते यूपीएससी की तैयारी शुरू की और इस बीच उसकी माँ भी सेहत ठीक नहीं थी। उसके कारण उसे पार्ट टाइम जॉब, पढ़ाई के साथ घर के सारे काम करने पड़े। ये सब संघर्ष करते हुए तारा ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले अटेम्प्ट में ही वह 7वीं रैंक से पास हो गई और कुछ दिनों में उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू में उसे कुछ सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1, आपको इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिले? तारा ने कहा, मैंने सभी कामों को लेकर एक टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल बनाया था और मैं समय की कभी बर्बाद नहीं करती। सवाल नंबर 2, आपके आदर्श कौन है? तारा ने कहा, मेरे आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राजमाता जिजाऊ और ऐसे कई वीरांगनाएं हैं जो मेरे आदर्श है। प्रश्न 3, आपका गोल क्या है? कोई सामाजिक कार्य? तारा ने कहा, हाँ, मेरा एक गोल है कि मैं सभी महिलाओं को अपनी अंदर की शक्ति से परिचित करवाना चाहती हूँ, जिससे आजकल बढ़ रहे रेप के केस कम होंगे और हर एक महिला सक्षम बनेगी। तारा जब छोटी थी तब उसे उसकी दादी और माँ ने अच्छे संस्कार दिए। उसके दादाजी ने उसे इतिहास के कई वीरों और वीरांगनाओं की कहानियां सुनाई थी ताकि वह आगे जाकर एक सक्षम महिला बने। प्रस्तुत कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर एक महिला कितनी शक्तिशाली और महान है। एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज महिला हर एक मुकाम पर आगे है। हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए। एक अकेली महिला अपने जीवन में बेटी, बहन, पत्नी, माँ जैसी कई भूमिकाएं पूरी करती है। हर एक परिस्थिति का सामना महिला धैर्य और साहस से करती है। यह पूरी कहानी नारी शक्ति का परिचय है। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना। अभी के लिए बस इतना ही। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।